एक्सक्रीटिव प्रोडक्ट एंड देयर एलिमिनेशन। एनिमल्स एक्यूमुलेट करते हैं अमोनिया, यूरिया, यूरिक एसिड, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड आयंस को लाइक सोडियम, पोटेशियम, क्लोराइड, फॉस्फेट, सल्फेट आइदर बाय मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ और बाय अदर मीन्स लाइक एक्सेस इंजेशन। ये सब्सटेंस को हमें रिमूव करना पड़ता है टोटली और पार्शली। इस चैप्टर में हम लर्न करेंगे इन सब्सटेंस को एलिमिनेट करने को विद स्पेशल एम्फेसिस और कॉमन नाइट्रोजन वेस्ट। अमोनिया, यूरिया एंड यूरिक एसिड जो है मेजर फॉर्म होती है नाइट्रोजन बेस की, जिसको एक्सक्रीट करते हैं एनिमल्स। अमोनिया सबसे ज़्यादा टॉक्सिक होती है और इसको रिमूव करने के लिए सबसे ज़्यादा अमाउंट ऑफ वाटर की ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि यूरिक एसिड जो है वो लीस्ट टॉक्सिक होता है, जिसमें मिनिमम लॉस ऑफ वाटर होता है। अमोनिया को एक्सक्रीट करने के प्रोसेस को मोनोटलिज्म बोलते हैं। बहुत सारी बोनी फिशेस, एक्वेटिक एम्फीबियंस एंड एक्वेटिक इंसेक्ट्स। बोनी फिशेस, एक्वेटिक एम्फीबियन एंड एक्वेटिक इंसेक्ट मोनोटलिक होते हैं नेचर में। अमोनिया रेडली सोल्यूबल होती है, एक्सक्रीट होती है बाय डिफ्यूजन अक्रॉस द बॉडी सरफेस और थ्रू गिल सरफेस एज अमोनियम आयन। किडनी इनकी रिमूवल में कोई रोल प्ले नहीं करते। टेरेस्ट्रियल एडेप्टेशन में क्या होता है, लेसर टॉक्सिक नाइट्रोजनस बेस बनते हैं लाइक यूरिया एंड यूरिक एसिड, क्योंकि उनमें कंजर्वेशन ऑफ वाटर करना पड़ता है। मैमल्स, वेनी टेरेस्ट्रियल एम्फीबियंस एंड मैराइन फिशेज मेनली यूरिया को एक्सक्रीट करते हैं, इन्हें यूरियोटेलिक एनिमल्स बोलते हैं। अमोनिया मेटाबॉलिज्म से इनके अंदर बनता है, वो यूरिया में कन्वर्ट हो जाता है इनके लिवर में जाके और फिर ब्लड में रिलीज हो जाता है, जो फिल्टर और एक्सक्रीट होता है किडनी से। कुछ अमाउंट ऑफ यूरिया इनकी किडनी मैट्रिक्स में भी रह जाता है डिसाइड ऑस्मोलैरिटी को मेंटेन करने के लिए। रेप्टाइल, बर्ड्स, लैंड स्नेल्स एंड इंसेक्ट एक्सक्रीट करते हैं नाइट्रोजन बेस को यूरिक एसिड की फॉर्म में, जो कि पेस्ट और पैलेट की फॉर्म में होता है, जिसमें मिनिमम लॉस ऑफ वाटर होता है, इन्हें यूरिकोटेलिक एनिमल्स बोलते हैं। तो अमोनोटेलिक हो गए बोनी फिशेस, एक्वेटिक इंसेक्ट एंड एक्वेटिक एम्फीबियंस। यूरियोटेलिक हो गए टेरेस्ट्रियल मैराइन फिशेस, टेरेस्ट्रियल एम्फीबियंस और मैमल्स, मैराइन फिशेस एंड टेरेस्ट्रियल एम्फीबियंस यूरियोटेलिक। क्योंकि रेप्टाइल, बर्ड्स, लैंड स्नेल जो है वो कौन हो गए, रेप्टाइल, बर्ड, लैंड स्नेल और इंसेक्ट यूरिकोटेलिक हो गए। एनिमल किंगडम में देखा गया कि बहुत सारे एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर होते हैं, ज़्यादातर इन्वर्टिब्रेट में सिंपल ट्यूबुलर फॉर्म में होता है, जबकि वर्टिब्रेट में कॉम्प्लेक्स ट्यूबल ऑर्गन्स होते हैं लाइक किडनी। कुछ यहाँ पे मेंशन है, प्रोटोनेपिडा और फ्लेम सेल एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर होता है प्लेटीहेलमिन्थस में, क्योंकि फ्लैट बोन्स होते हैं, रोटिफायर्स में, कुछ एनेलिडा में, सिफेलोपोर्टेटा, एम्फिऑक्सिस में। तो होता है प्लेटीहेलमिन्थस के अंदर, रोटिफायर्स के अंदर, कुछ एनेलिडा एंड सिफेलोपोर्टेटा, एम्फिऑक्सिस में। प्रोटोनेफ्रीडिया जो है मेनली कंसर्न होता है आयनिक एंड फ्लूइड वॉल्यूम रेगुलेशन में, ऑस्मो रेगुलेशन। प्रोटोनेफ्रीडिया और प्लेन सेल्स एक ही बात। नेफ्रीडिया ट्यूबुलर एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर होता है आर्थोम में और अदर एनेलिडिया में, ये भी रिमूव करता है नाइट्रोजन बेस को और मेंटेन करता है फ्लूइड एंड आयनिक बैलेंस को। मालपीजियन ट्यूब्यूल एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर होते हैं इंसेक्ट में इंक्लूडिंग कॉकरोच। मालपीजियन ट्यूब्यूल भी हेल्प करते हैं रिमूवल में नाइट्रोजन बेस के एंड ऑस्मो रेगुलेशन में। एंटीनल ग्लैंड और ग्रीन ग्लैंड जो है वो प्रेजेंट करते हैं क्रिस्टेशियंस लाइक प्रॉन में। तो फ्लेम सेल्स या प्रोटोनेफ्रीडिया प्रेजेंट होते हैं एक तो हमारे प्लेटीहेलमिन्थस के अंदर, कुछ रोटिफायर्स में, एनेलिडा में, सिफेलोपोर्टेटा, एम्फिऑक्सिस और लैंसलेट के अंदर, ठीक है। और ये फ्लूइड आयनिक बैलेंस मेंटेन करते हैं, इसलिए ऑस्मो रेगुलेशन में हेल्प करते हैं। नेफ्रीडिया जो है वो अर्थफॉर्म में और अदर एनेलिडा में होते हैं। मालपीजियन ट्यूब्यूल कॉकरोच में होते हैं। रेंटिनल और ग्रीन ग्लैंड जो है हमारे किस में होते हैं, प्रॉन्स में, क्रस्टेशियंस लाइक प्रॉन्स। अब आते हैं ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम। ह्यूमन के अंदर एक्सक्रीटरी सिस्टम में मेनली पेयर ऑफ किडनीज होते हैं, एक पेयर ऑफ यूरेटर होता है, यूरिनरी ब्लैडर होता है, यूरेथ्रा होता है। किडनी जो है रेडिश ब्राउन बीन शेप्ड स्ट्रक्चर होते हैं, जो कि सिचुएटेड होती हैं बिटवीन द लेवल ऑफ लास्ट थोरेसिक एंड थर्ड लंबर वर्टेब्री। क्लोज होते हैं डोर्सल इनल बोर्ड में एब्डोमिनल कैविटी के। हर एक किडनी जो है वो 10 से 12 सेंटीमीटर लेंथ में होती है, 5 से 7 सेंटीमीटर विथ में और 2 से 3 सेंटीमीटर थिकनेस, और एवरेज वेट 120 to 170 ग्राम होता है। जो इनर कॉनकेव सरफेस होता है किडनी का, उसके सेंटर में एक नोच होता है जिसे हाइलम बोलते हैं, जहाँ से यूरेटर, ब्लड वेजल्स एंड नर्व्स एंटर करती हैं। तो यूरेटर, ब्लड वेजल और नर्व्स एंटर करती है हाइलम के थ्रू। हाइलम के अंदर एक ब्रॉड फनल शेप स्पेस होता है, जिसे रीनल पेल्विस बोलते हैं। इनर टू द हाइलम एक ब्रॉड फनल शेप स्पेस होता है, जिसे रीनल पेल्विस बोलते हैं, जिसमें प्रोजेक्शंस होते हैं जिन्हें कैल्सिस बोलते हैं। जो आउटर लेयर होती है किडनी की वो टफ कैप्सूल होता है। किडनी के अंदर 2 जोन्स होते हैं, एक आउटर कॉर्टेक्स होता है, इनर मेडुला होता है। मेडुला को डिवाइड करते हैं कॉनिकल मासेस में, जिन्हें मेडुलरी पिरामिड बोलते हैं, जो कि प्रोजेक्ट होता है कैल्सिस में। कॉर्टेक्स का एक पार्ट जो मेडुलरी पिरामिड के बीच में होता है उसे रीनल कॉलम या कॉलम ऑफ बर्टीनी बोलते हैं। हर एक किडनी में जो 1 मिलियन कॉम्प्लेक्स ट्यूबुलर स्ट्रक्चर होते हैं, जिन्हें नेफ्रॉन बोलते हैं। हर किडनी में 1 मिलियन नेफ्रॉन्स होते हैं। ईच नेफ्रॉन में 2 पार्ट होते हैं, ग्लोमेरुलस और रीनल ट्यूब्यूल। ग्लोमेरुलर जो है टफ टॉप कैपिलरीज होता है, जो कि बना होता है एफरेंट आर्टियोल से, जो कि फाइन ब्रांच होते हैं रीनल आर्टरी की। ग्लोमेरुलर से ब्लड को बाहर लेके जाता है ईफरेंट आर्टियोल।
रीनल ट्यूब्यूल जो है बिगिन करता है डबल वॉल कप लाइक स्ट्रक्चर से बोमेन कैप्सूल बोलते हैं, जो इनक्लोज करता है ग्लोमेरुलस को। तो नेफ्रॉन के दो पार्ट है, ग्लोमेरुलस हो गया, रीनल ट्यूब्यूल हो गया। ग्लोमेरुलस टप कैपिलरीज होता है जिसको एफरेंट आर्टियोल बनाता है, जो कि फाइन ब्रांच होती है रीनल आर्टरी की। ब्लड को रीनल ट्यूब्यूल ब्लड को इससे बाहर लेके जाता है, कौन, ग्लोमेरुलस से बाहर लेके जाता है एफरेंट आर्टियोल। रीनल ट्यूब्यूल बिगिन होता है डबल वॉल कप लाइक स्ट्रक्चर से, जिसे बोमेन कैप्सूल बोल रहे हैं, जो इनक्लोज करके रखता है ग्लोमेरुलस को। ग्लोमेरुलस और बोमेन कैप्सूल को मिला के माल्पीजियन बॉडी या माल्पीजियन करप्सल बोलते हैं। अब ये जो ट्यूब्यूल है फर्दर कंटिन्यू होकर पीसीडी बनाएगा। फिर हेयर पिन शेप्ड हेनस लूप इसका नेक्स्ट पार्ट होता है, जिसमें डिसेंडिंग और असेंडिंग लिम्ब होते हैं। जो असेंडिंग लिम्ब है वो कंटिन्यू होकर हाईली कोइल ट्यूबुलर रीजन बनाएगा, जिसे डीसीटी बोलते हैं। बहुत सारे नेफ्रॉन के डीसीटी जो ओपन होते हैं कि स्टेट ट्यूब में, जिसे कलेक्टिंग डक्ट बोलते हैं। जो बहुत सारे कलेक्टिंग डक्ट कन्वर्ट होकर रीनल पेल्विस बोलते हैं बनाते हैं थ्रू मेडुलरी पिरामिड, जो रीनल पेल्विस में ओपन होता है। तो ये सारे डीसीटी ओपन होते हैं कलेक्टिंग डक्ट में, और कलेक्टिंग डक्ट रीनल पेल्विस में ओपन होते हैं थ्रू द मेडुलरी पिरामिड। माल्पीजियन करप्सल पीसीटी एंड डीसी जो हैं वो सिचुएटेड होते हैं कौन से रीजन में, कॉर्टिकल रीजन में किडनी के, जबकि लूप ऑफ हेनले जो है वो प्रेजेंट होता है मेडुला में। मेजोरिटी ऑफ नेफ्रॉन में लूप ऑफ हेनले बहुत छोटा होता है, एक्सटेंड करता है वेरी लिटिल इनटू मेडुला। इस तरह के नेफ्रॉन को कॉर्टिकल नेफ्रॉन बोलते हैं। कुछ नेफ्रॉन में लूप ऑफ हेनले वेरी लॉन्ग होता है, डीप जाता है मेडुला में, उन्हें जस्टा मेडुलरी नेफ्रॉन बोलते हैं। डिफरेंट आर्टियोल जो ग्लोमेरुलस से बाहर निकलता है वो वेरी फाइन कैपिलरी नेटवर्क बनाता है रीनल ट्यूब्यूल के अराउंड, जिसको हम बोलते हैं पेरिट्यूबुलर कैपिलरीज। इस वेजल की एक माइन्यूट वेजल जो इस नेटवर्क की रन करती है पैरेलल टू हेनस लूप और एक यू शेप वासा रेक्टा बनाएगी। वासा रेक्टा एक्सटेंस और हाईली रिड्यूस होता है कॉर्टिकल नेफ्रॉन्स के अंदर। ये एफरेंट आर्टियोल, बोमेन कैप्सूल। सो 1 मिलियन कॉम्प्लेक्स ट्यूबुलर स्ट्रक्चर नेफ्रॉन हो गए। हर एक किडनी में नेफ्रॉन के दो पार्ट होते हैं, ग्लोमेरुलस जो कि टप कैपिलरीज होता है, जिसे एफरेंट आर्टियोल बनाता है। फिर रीनल ट्यूब्यूल जो वो बिगिन होता है डबल वॉल कप लाइक स्ट्रक्चर से, जिसे हम बोल रहे हैं क्या, बोमेन्स कैप्सूल। बोमेन्स कैप्सूल एनक्लोज करके रखता है ग्लोमेरुलस को। ग्लोमेरुलस और बोमेन्स कैप्सूल को मिला के हम क्या बोलते हैं, माल्पीजियन बॉडी और रीनल करप्सल। ट्यूब्यूल वापस कंटिन्यू किए हाईली कोल्ड पीसीडी बनाता है रीनल ट्यूब्यूल। इसके बाद पीसीडी के बाद हेयर पिन शेप हेनस लूप बनता है, जिससे असेंडिंग और डिसेंडिंग लिव होते हैं। असेंडिंग लिव इसका जो है वो एंड होता है डीसीटी में। बहुत सारे डीसीटी कलेक्टिंग डक्ट में ओपन हो, कलेक्टिंग ट्यूब्यूल में ओपन हो जाते हैं, कलेक्टिंग डक्ट में ओपन हो जाते हैं, जो सारे कन्वर्ज होकर रीनल पेल्विस में ओपन होते हैं थ्रू द मेडुलरी पिरामिड। माल्पीजियन करप्सल जो कि ग्लोमेरुलस और बोमेन्स कैप्सूल को मिला के बोल रहे हैं। पीसीटी एंड डीसीटी जो है नेफ्रॉन का वो पार्ट होते हैं, वो कौन से रीजन में होते हैं, वो कॉर्टिकल रीजन में होते हैं किडनी के। जबकि लूप ऑफ हेनले जो है बहुत लूप ऑफ हेनले डिप होता है मेडुला में। ज़्यादातर में लूप ऑफ हेनले जो है वेरी लिटिल एक्सटेंड होता है मेडुला में, उन्हें कॉर्टिकल नेफ्रॉन बोलते हैं। जिसमें लूप ऑफ हेनले जो मेडुला के अंदर होता है, डीप रन करता है, उन्हें जस्टा मेडुलरी नेफ्रॉन बोलते हैं। जो एफरेंट आर्टियोल ग्लोमेरुलस से निकलता है वो वेरी फाइन कैपिलरी नेटवर्क बनाता है अराउंड द रीनल ट्यूब्यूल, जिसको हम पेरिट्यूबुलर कैपिलरी बोलेंगे। इस नेटवर्क की माइन्यूट वेजल रन करते हैं पैरेलल टू हेनस लूप पर क्या बनाएगा, वासा रेक्टा बनाएगा। वासा रेक्टा एब्सेंट या हाईली रिड्यूस होता है कॉर्टिकल नेफ्रॉन में। बात करते हैं यूरिन फॉर्मेशन की। इसमें 3 स्टेप इन्वॉल्व होते हैं, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन, रीएब्जॉर्प्शन एंड सेक्रेशन, जो डिफरेंट पार्ट में होते हैं नेफ्रॉन के। तो पहला स्टेप होता है यूरिन फॉर्मेशन में ब्लड का फिल्ट्रेशन, जिसे कैरिड आउट करता है ग्लोमेरुलस, इसे ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन बोलते हैं। एवरेज 1100 से 1200 ml को ब्लड फिल्टर करती है किडनी पर मिनट, जो कि 1/5 पार्ट होता है ब्लड पंप बाय द ईच वेंट्रिकल। सो जाऊंगी, लौट जाऊंगी तो गलत से। ग्लोमेरुलर कैपिलरी ब्लड प्रेशर जो है फिल्ट्रेशन करता है ब्लड का 3 लेयर से, एंडोथेलियम ऑफ ग्लोमेरुलर ब्लड वेसल्स, एपिथेलियम ऑफ बोमेन्स कैप्सूल, उनके बीच में बेसमेंट मेम्ब्रेन। एंडोथेलियम ऑफ ग्लोमेरुलर ब्लड वेसल्स, एपिथेलियम ऑफ बोमेन्स कैप्सूल, उनके बीच में बेसमेंट लेयर। जो एपिथेलियल सेल्स होती है बोमेन्स कैप्सूल की, उसको पोडोसाइट बोलते हैं, जो कि इंट्रिकेट मैनर में अरेंज होती है माइन्यूट स्पेस छोड़ती हुई, जिसे फिल्ट्रेशन स्लिट या स्लिट पोर्स बोलते हैं। ब्लड इतना फाइनली फिल्टर्ड होता है इन मेम्ब्रेन से कि सारा कॉन्स्टेंट प्लाज्मा का प्रोटीन को छोड़ के वो बोमेन्स कैप्सूल के ल्यूमेन में चला जाता है। इस तरह के फिल्ट्रेशन को अल्ट्रा फिल्ट्रेशन बोलते हैं। जो अमाउंट ऑफ फिल्ट्रेट बनता है किडनी पर मिनट बनाते से ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट बोलते हैं, जो कि एक इंडिविजुअल में 125 ml पर मिनट होता है और 180 लीटर पर डे होता है। किडनी के अंदर मैकेनिज्म होता है ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट को रेगुलेट करने का। इसको कैरीड आउट करता है जस्टा ग्लोमेरुलर अपरेटस, जो कि सेंसिटिव रीजन है, सेलुलर मॉडिफिकेशन से बनता है डीसीटी और एफरेंट आर्टियोल के इनके कॉन्टैक्ट वाले रीजन में। एक बार जीएफआर गिर गया तो वो जीजी सेल्स को एक्टिवेट करता है, जीजी सेल्स रेनिन को रिलीज करेगी, जो ग्लोमेरुलर ब्लड फ्लो को बढ़ाएगा और जीएफआर को नॉर्मल कर देगा। वॉल्यूम ऑफ फिल्ट्रेट जो बनता है पर डे 180 लीटर पर डे
और जो यूरिन रिलीज़ होता है 1.5 लीटर, वो सजेस्ट करता है कि 99% फिल्ट्रेट जो है वो रीअब्जॉर्ब हो जाता है इनर ट्यूब्यूल से। इस प्रोसेस को रीअब्जॉर्प्शन बोलते हैं। ट्यूबुलर एपिथेलियल सेल्स इन डिफरेंट सेगमेंट ऑफ द नेफ्रॉन इसे परफॉर्म करती है बाय आइदर एक्टिव और पैसिव मैकेनिज्म। ग्लूकोज हुआ, अमीनो एसिड हुआ, सोडियम हुआ, वो रीअब्जॉर्ब होता है एक्टिवली, जबकि नाइट्रोजन बेस पैसिव तरीके से रीअब्जॉर्ब होता है। तो ग्लूकोज, अमीनो एसिड और सोडियम जो है एक्टिवली रीअब्जॉर्ब होते हैं, जबकि नाइट्रोजन बेस पैसिवली। रीअब्जॉर्प्शन वाटर का वो भी पैसिवली होता है। यूरिन फॉर्मेशन के टाइम पे ट्यूबुलर सेल्स जो है सेक्रेट करती है हाइड्रोजन, पोटेशियम, अमोनिया को फिल्ट्रेट में। ट्यूबुलर सेक्रेशन भी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है यूरिन फॉर्मेशन में, मेंटेनेंस में, आयनिक एंड एसिड बेस बैलेंस ऑफ बॉडी फ्लूइड। अब बात करते हैं फंक्शन ऑफ द ट्यूब्यूल। पीसीटी लाइन होता है सिंपल क्यूबॉइडल ब्रश बॉर्डर एपिथेलियम से, जो कि सरफेस एरिया बढ़ा देता है रीअब्जॉर्प्शन का। सारे एसेंशियल एलिमेंट्स और 70 to 80% इलेक्ट्रोलाइट एंड वाटर रीअब्जॉर्ब होता है इस सेगमेंट से। पीसीटी जो है मेंटेन करता है पीएच एंड आयनिक बैलेंस को बॉडी फ्लूइड के बाय सेलेक्टिव सेक्रीशन ऑफ हाइड्रोजन। पीसीटी जो है मेंटेन करता है पीएच एंड आयनिक बैलेंस को बॉडी फ्लूइड के सेलेक्टिव सेक्रीशन से हाइड्रोजन आयन, अमोनिया, पोटेशियम आयन को फिल्ट्रेट में, और एब्जॉर्प्शन करता है बाइकार्बोनेट का यहाँ से। हेलेंस लूप, इस सेगमेंट में जो है मिनिमम रीअब्जॉर्प्शन होता है असेंडिंग लिम्ब में मेनली। हाउएवर ये रीजन जो इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है ऑस्मोलरिटी को मेंटेन करने के लिए मेडुलरी इंटरस्टिशियल फ्लूइड में। डिसेंडिंग लिप जो है लुकोफैनले की, वो वाटर के लिए जो है परमेबल होते हैं बट इम्परमेबल होती है इलेक्ट्रोलाइट के लिए। इसलिए जब डिसेंडिंग लिप से जब नीचे जाता है फिल्ट्रेट तो वो कंसनट्रेट हो जाता है। असेंडिंग लिप वाटर के लिए इम्परमेबल होती है पर ट्रांसपोर्ट कर देती है इलेक्ट्रोलाइट को एक्टिवली और पैसिवली, तो ये कंसनट्रेट हो जाता है फिल्ट्रेट जैसे वो ऊपर जाता है। Therefore, the concentrated filtrate pass upward. It gets diluted due to the passage of electrolyte into the medullary fluid. पीसीटी में जो लाइन होता है सिंपल क्यूबिडल ब्रश बॉर्डर एपिथेलियम से, जो सरफेस एरिया बढ़ा देता है रीअब्जॉर्प्शन का। सारे इलेक्ट्रोलाइट, सारे के सारे न्यूट्रिएंट और 70 से 80% इलेक्ट्रोलाइट और वाटर रीअब्जॉर्ब होता है इस सेगमेंट में। ये मेंटेन करता है पीएच और आयनिक बैलेंस को बॉडी फ्लूइड के बाय सेलेक्टिव सेक्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन, सोडियम, हाइड्रोजन आयन, अमोनिया एंड पोटेशियम आयन थ्रू द फिल्ट्रेट, और एब्जॉर्प्शन करता है बाइकार्बोनेट का। प्रोमेट, हेनेस लूप में रीअब्जॉर्प्शन मिनिमम होता है। इसकी दो लिम्ब होती है, असेंडिंग और डिसेंडिंग लिम्ब। जो इसकी डिसेंडिंग लिम्ब होती है वो वाटर के लिए इम्परमेबल होती है, वो परमेबल होती है और इलेक्ट्रोलाइट के लिए इम्परमेबल होती है। तो जैसे ही नीचे जाता है फिल्ट्रेट तो वाटर जो है उसके वाटर के लिए परमेबल होती है बट ऑलमोस्ट इम्परमेबल होती है इलेक्ट्रोलाइट के। तो जैसे नीचे आएगा तो कंसनट्रेट कर देगा फिल्ट्रेट को, और ऊपर जाएगा तो वो फिल्ट्रेट डाइल्यूट हो जाएगा। टीसीटी में कंडीशनल रीअब्जॉर्प्शन होता है सोडियम और वाटर का। डीसीटी में कंडीशन रीअब्जॉर्प्शन होता है सोडियम और वाटर का, और जो बाइकार्बोनेट का भी रीअब्जॉर्प्शन करता है, सेलेक्टिव सेक्रेशन करता है सोडियम, हाइड्रोजन, पोटेशियम, अमोनिया का टू मेंटेन द पीएच एंड सोडियम पोटेशियम बैलेंस ऑफ द डक्ट। कलेक्टिंग डक्ट, ये लॉन्ग डक्ट होता है जो कि एक्सटेंड होता है कोर्टेक्स वाले रीजन से इनर पार्ट में मेडुला के। लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर रीअब्जॉर्ब होता है इस रीजन से, जिससे कि कॉन्सेंट्रेटेड यूरिन बने। ये सेगमेंट जो है वो पैसेज करता है स्मॉल अमाउंट ऑफ यूरिया का भी इनटू द मेडुलरी इंटरस्टिशियम टू कीप अप द ऑस्मोलैरिटी। ये मेंटेनेंस करता है पीएच एंड आयनिक बैलेंस को ब्लड की बाय सेलेक्टिव सेक्रेशन ऑफ हाइड्रोजन, पोटेशियम आयन। मैकेनिज्म ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ द फिल्ट्रेट, मेमस के अंदर एबिलिटी होती है कंसंट्रेटेड यूरिन बनाने की। इसमें हेल्प करता है हेलेंस लूप एंड वासा रेक्टा। फिल्ट्रेट का जो फ्लो होता है टू लिम्ब्स में हेलेंस लूप की अपोजिट डायरेक्शन में होता है, वो काउंटर करंट बनाता है। जो ब्लड का फिल्ट्रेट है टू लिम्ब्स में वासा रेक्टा की, वो भी काउंटर करंट पैटर्न पे होता है। जो प्रॉक्सिमिटी होती है हेलेंस लूप और वासा रेक्टा के बीच में, उनके बीच में काउंटर करंट को मेंटेन करता है ऑस्मोलैरिटी को बढ़ाने में। मेडुलरी इंटरस्टिशियम में 300 मिलीओस्मोल पर लीटर इन कॉर्टेक्स टू 1200 मिलीओस्मोल पर लीटर इन द इनर मेडुला। ये ग्रेडियंट को कोज करता है मेनली NaCl एंड यूरिया। NaCl को ट्रांसपोर्ट करता है असेंडिंग लिम्ब ऑफ हेलेंस लूप, जो कि एक्सचेंज होता है डिसेंडिंग लिम्ब से वासा रेक्टा के। NaCl को रिटर्न हो जाता है बाय द इनटू द इंटरस्टिशियम बाय द असेंडिंग लिम्ब ऑफ द वासा रेक्टा। तो NaCl कहाँ से? NaCl सबसे पहले जो असेंडिंग लिम्ब ऑफ हेलेंस लूप से जाएगा इंटरस्टिशियम में, और वहाँ से एक्सचेंज होगा विद द डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ वासा रेक्टा, और वापस से इंटरस्टिशियम में आ जाएगा बाय द असेंडिंग लिम्ब ऑफ वासा रेक्टा। इसलिए थोड़ा सा स्मॉल अमाउंट ऑफ यूरिया एंटर करता है थिन सेगमेंट में असेंडिंग लिम्ब ऑफ हेलेंस लूप की, वो भी वापस से इंटरस्टिशियम में आ जाएगा बाय द कलेक्टिंग ट्यूब्यूल। Above described transport of the substances facilitated by the special arrangement of हेलेंस लूप एंड वासा रेक्टा से काउंटर करंट मैकेनिज्म बोलते हैं। ये मैकेनिज्म हेल्प करता है मेंटेन करने में कंसंट्रेशन ग्रेडियंट इन द मेडुलरी इंटरस्टिशियम। इस तरह का इंटरस्टिशियल ग्रेडियंट जो है वो इजी पैसेज करता है वाटर का फ्रॉम द कलेक्टिंग ट्यूब्यूल, देर बाय कंसंट्रेट करता है फिल्ट्रेट को।
ह्यूमन किडनीज कैन प्रोड्यूस नियरली 4 टाइम्स कंसनट्रेटेड यूरिन देन द इनिशियल फिल्ट्रेट फॉर्म। 4 टाइम्स कंसनट्रेटेड यूरिन को प्रोड्यूस करते हैं ह्यूमन किडनीज। अब बात करते हैं रेगुलेशन ऑफ किडनी फंक्शन। किडनी की फंक्शनिंग को मेनली मॉनिटर्ड एंड रेगुलेट करता है हार्मोनल फीडबैक मैकेनिज्म। इसमें हाइपोथैलेमस, जीजीए और हार्ट इन्वॉल्व होता है। बॉडी में ऑस्मो रिसेप्टर्स होते हैं, वो एक्टिवेट हो जाते हैं जैसे ही बॉडी के ब्लड वॉल्यूम में चेंज आएगा, बॉडी फ्लूइड वॉल्यूम में, आयनिक कॉन्सेंट्रेशन में। हमारी बॉडी से फ्लूइड का लॉस होगा तो वो इन रिसेप्टर्स को एक्टिवेट कर देगा, जो स्टिमुलेट करेगा हाइपोथैलेमस को, और हाइपोथैलेमस रिलीज करेगा एडीएच को और वैसोप्रेसिन को फ्रॉम द न्यूरोहाइपोफाइसिस। एडीएच जो है वाटर का रीअब्जॉर्प्शन करता है लेटर पार्ट से ट्यूब्यूल, मतलब डीसीटी से वाटर का रीअब्जॉर्प्शन करता है एडीएच, इसलिए डायूरेसिस को प्रिवेंट करता है, मतलब वाटर के लॉस को यूरिन से प्रिवेंट करता है। डायूरेसिस का मतलब ये है। बॉडी फ्लूइड वॉल्यूम जैसे ही बढ़ गया तो ये ऑस्मोरेसेप्टर स्विच ऑफ हो जाता है, वो एडीएच रिलीज को सप्रेस करते हैं जिससे फीडबैक कंप्लीट होगा। एडीएच जो है वो अफेक्ट करता है किडनी के फंक्शन को, उसकी ब्लड वेसल्स को कॉन्स्ट्रिक्ट करके, जिससे कि ब्लड प्रेशर बढ़ जाए। एक बार ब्लड प्रेशर बढ़ गया तो ब्लड फ्लो को और जीएफआर को बढ़ा देगा। तो एडीएच 2 तरीके से करता है, एक तो वाटर का रीअब्जॉर्प्शन करवाता है, दूसरा किडनी जो है कि ब्लड वेसल्स को जो है कॉन्स्ट्रिक्ट करता है, जिससे कि ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है। जीजीए जो है वो कॉम्प्लेक्स रेगुलेटरी रोल प्ले करते हैं। एक बार जीएफआर गिर गया तो क्या होगा, जीजी सेल जो है वो रिलीज़ करेगी रेनिन को। ये रेनिन जो है एंजियोटेंसिनोजन को जो है एंजियोटेंसिन 1 में कन्वर्ट करते हैं और फर्दर एंजियोटेंसिन 2 में। एंजियोटेंसिन 2 जो है पावरफुल वैसोकॉन्स्ट्रिक्टर है, इसलिए एक ब्लड प्रेशर को जीएफआर को बढ़ा देगा। ठीक है, एंजियोटेंसिन जो 2 जो है वो एक्टिवेट एड्रेनल कॉर्टेक्स को भी एक्टिवेट करता है और वहाँ से एल्डोस्टेरोन को रिलीज़ करवाता है। एल्डोस्टेरोन सोडियम का रीअब्जॉर्प्शन करवाता है, एड्रेनल सोडियम का रीअब्जॉर्प्शन करवाता है और वाटर का फ्रॉम द डीसीटी। ठीक है, एंजियोटेंसिन जो है वो एक्टिवेट करता है एड्रेनल कॉर्टेक्स को और वहाँ से एल्डोस्टेरोन को रिलीज़ करवाएगा। एल्डोस्टेरोन जो है वो वाटर का सोडियम का रीअब्जॉर्प्शन करवाता है डीसीटी के अंदर, जिससे कि ब्लड प्रेशर और जीएफआर बढ़ जाएगा। इस कॉम्प्लेक्स मैकेनिज्म को जनरली हम रेनिन एंजियोटेंसिन मैकेनिज्म बोलते हैं। एक बार ब्लड फ्लो बढ़ जाएगा आर्टरिया में, आर्टरिया जो है हार्ट की, वो आर्टरी न्यूट्रेटिक फैक्टर को रिलीज़ करेगी, जो कि वेसोडाइलेशन करता है और ब्लड के प्रेशर को कम करवाता है। ये जो एएनएफ मैकेनिज्म है वो चेक होता है रेनिन एंजियोटेंसिन मैकेनिज्म के ऊपर। मैक्चुरेशन, यूरिन जो नेफ्रॉन बनाता है वो अल्टीमेटली यूरिनेट ब्लैडर में जाता है, जहाँ पे वो स्टोर हो जाता है जब तक वॉलेंटरी सिग्नल ना आए सीएनएस से। इन सिग्नल को इनिशिएट करता है। ये सिग्नल कैसे आता है, जब स्ट्रेचिंग हो जाती है यूरिनेट ब्लैडर को, जब उसमें बहुत ज़्यादा यूरिन भर जाएगा, जो स्टेप्स रिसेप्टर होते हैं वो एक्टिवेट हो जाएंगे, वो सीएनएस को मैसेज भेजेंगे, सीएन मोटर मैसेज भेजेगा जिससे कि स्मूथ मसल जो होती है ब्लैडर की वो कॉन्टैक्ट कर जाए और साइमल्टेनियस रिलैक्सेशन हो जाता है यूरेथ्रल स्पिंचर्स का, कॉजिंग द रिलीज ऑफ यूरिन। जो यूरिन के रिलीज़ के प्रोसेस को हम मैक्चुरेशन बोलते हैं। न्यूरल मैकेनिज्म जो इसमें इन्वॉल्व होता है इसे मैक्चुरेशन रिफ्लेक्स बोलते हैं। अडल्ट ह्यूमन एक्सीड करता है 1 to 1.5 लीटर यूरिन पर डे। जो यूरिन बनता है वो लाइट येलो कलर का होता है, स्लाइटली एसिडिक होता है और कैरेक्टरिस्टिक ऑर्डर होता है इसका। इसमें 25 to 30 ग्राम यूरिया होता है जो कि एक्सीड होता है पर डे। वेरियस कंडीशन अफेक्ट करती है कैरेक्टरिस्टिक को यूरिन की। एनालिसिस करो यूरिन की, वो हेल्प करता है क्लिनिकल डायग्नोसिस में बहुत सारे मेटाबॉलिक डिसऑर्डर की एंड माल फंक्शनिंग ऑफ द किडनी। लाइक ग्लूकोज प्रेजेंट है तो ग्लाइकोज यूरिया, कीटोन बॉडीज प्रेजेंट होता है कीटोन यूरिया, और वो इंडिकेट करता है डायबिटीज़ मेलेटस को। अदर ऑर्गन्स का रोल एक्सक्रीशन में, किडनी के अलावा लंग्स, लिवर, स्किन भी एक्सक्रीटिव वेस्ट को रिमूव करने में हेल्प करती हैं। हमारी लंग्स जो है वो लार्ज अमाउंट ऑफ CO2 को रिमूव करती हैं 200 ml पर मिनट। ऑल्सो सिग्निफिकेंट अमाउंट ऑफ वाटर एवरी डे। तो हमारी लंग्स CO2 को 200 ml पर मिनट और बहुत ज़्यादा अमाउंट ऑफ वाटर को रिमूव करती हैं। लिवर लार्जेस्ट ग्लैंड होता है हमारी बॉडी का, वो सेक्रेट करता है बाइल कंटेनिंग सब्सटेंस लाइक बिलोरुबिन, बिलोवायरिन, कोलेस्ट्रॉल, डिग्रेडेड स्टेरॉइड हार्मोन, विटामिन एंड ड्रग्स को। मोस्ट ऑफ दी सब्सटेंस पास आउट हो जाता है डाइजेस्टिव वेस्ट के थ्रू। स्वीट एंड सेबेशियस ग्लैंड होता है स्किन में, वो भी एलिमिनेट करता है सब्सटेंस को थ्रू देयर सेक्रेशन। जो स्वीट प्रोड्यूस करता है स्वीट ग्लैंड, उसमें NaCl यूरिया होता है और लैक्टिक एसिड होता है। इसका प्राइमरी फंक्शन जो है स्वीट का जो है वो कूलिंग प्रोवाइड करना, और बट ये इसके अलावा कुछ वेस्ट को भी रिमूव करता है NaCl यूरिया एंड लैक्टिक एसिड को। सेबेशियस ग्लैंड एलिमिनेट करता है सर्टेन सब्सटेंस को लाइक स्टेरॉल, हाइड्रोकार्बन एंड डिग्रेडेड स्टेरॉल, हाइड्रोकार्बन वैक्सेस थ्रू सीबम। स्टेरॉल, हाइड्रोकार्बन वैक्सेस को रिमूव करवाता है सेबेशियस ग्लैंड। ये प्रोटेक्टिव ऑयली कवरिंग प्रोवाइड करता है स्किन को। अब बात करते हैं डिसऑर्डर वैक्सिटी सिस्टम। किडनी की माल फंक्शनिंग से जो है एक्यूमुलेशन हो जाता है यूरिया का ब्लड के अंदर, से यूरेमिया बोलते हैं, जो कि हाईली हार्मफुल होता है और से किडनी फेलियर हो जाता है।
ऐसे पेशेंट में यूरिया को हम रिमूव करते हैं हीमोडायलिसिस से। इस प्रोसेस में हीमोडायलिसिस के प्रोसेस में ब्लड को हम किसी कन्वीनियंट आर्टरी से बाहर निकालते हैं और उसे एक डायलिसिंग यूनिट में पंप कर देते हैं, ठीक है, और इसे बोलते हैं आर्टिफिशियल किडनी। ब्लड ड्रेन होता है कन्वीनियंट आर्टरी से, उसे हम डायलिसिंग यूनिट में ऐड करते हैं। उसके अंदर क्या डाल के उसके अंदर हम डालते हैं एक एंटी कोगुलेंट हिपैरिन, जिसे ब्लड कोगुलेट ना करे। इस यूनिट के अंदर कोयल सेलोफोन ट्यूब होते हैं, सराउंडेड होते हैं डायलिसिंग फ्लूइड में। इसमें सब कुछ कंसंट्रेशन सेम होते हैं, बस नाइट्रोजन वेस्ट नहीं होता, जो प्लाज्मा में होता है सब कुछ होता है इसके अंदर। पूरा सेलोफोन मेम्ब्रेन ऑफ द ट्यूब अलाउ द पैसेज ऑफ मॉलिक्यूल बेस्ड ऑन द कंसंट्रेशन गेट है। जैसे नाइट्रोजन वेस्ट एब्सेंट होता है डायलिसिंग यूनिट में, ये सब्सटेंस फ्रीली मूव हो जाते हैं और क्लियर कर लेते हैं ब्लड को। एक बार ब्लड क्लियर हो गया तो वापस से इसे बॉडी में पंप आउट कर देते हैं हम एंटीपेरिन डाल के। ये मेथड जो बोन होता है 1000 ऑफ यूरिनरी पेशेंट को ऑल ओवर द वर्ल्ड। किडनी ट्रांसप्लांटेशन अल्टीमेट मेथड होता है एक्यूट रीनल फेलियर को करेक्ट करने के लिए। फंक्शनिंग किडनी यूज होती है ट्रांसप्लांटेशन फ्रॉम अ डोनर क्लोज रिलेटिव हो सकता है, जिससे चांसेस ऑफ रिजेक्शन जो है वो कम हो जाए। मॉडर्न क्लिनिकल प्रोसीजर एंड इंक्रीज द सक्सेस रेट ऑफ सच कॉम्प्लिकेटेड टेक्निक। रीनल कोलकुलाई सोल्यूबल इनसोल्यूबल मास हो क्रिस्टेलॉइड सॉल्ट का ऑक्सलेट का किडनी के अंदर। स्टोन और इंसोल्यूबल मास हो, स्टोन और इंसोल्यूबल मास का बनना क्रिस्टलाइज सॉल्ट के किडनी के अंदर लाइक ऑक्सलेट, उसे रीनल कोलकुलाई बोलते हैं। इन्फ्लेमेशन हो जाए ना ग्लोमलाई का, उसे ग्लोमरुलर नेफ्राइटिस बोलते हैं। अब हम बात करते हैं समरी की। बहुत सारे नाइट्रोजन कंटेनिंग सब्सटेंस आयन CO2 वाटर जो एक्यूमुलेट होते हैं बॉडी के, उनको बॉडी के अंदर उन्हें एलिमिनेट करना होता है। नाइट्रोजन वेज का नेचर जो है वो और उनकी एक्सक्रीशन वेरी करती है अमंग एनिमल्स मेनली डिपेंडिंग ऑन देयर हैबिटेट। अमोनिया, यूरिया, यूरिक एसिड मेजर नाइट्रोजन वेस्ट होते हैं जिन्हें एक्सक्रीट किया जाता है। प्रोटोनेफ्रिडियन, माल्पीजियन, ट्यूब्यूल, ग्रीन ग्लैंड और किडनीज कॉमन एक्सक्रीटरी ऑर्गन होते हैं एनिमल्स में। ये नॉट ओनली एलिमिनेट नहीं करते खाली नाइट्रोजन बेस को, बट मेंटेन भी करते हैं आयनिक और एसिड बेस बैलेंस को बॉडी फ्लूइड की। ह्यूमन के अंदर जो एक्सक्रीटरी सिस्टम होता है उसमें 1 पेयर ऑफ किडनी, 1 पेयर ऑफ यूरेटर, यूरिनरी ब्लैडर और यूरेथ्रा होता है। इस किडनी में 1 मिलर कॉम्प्लेक्स ट्यूबुलर स्ट्रक्चर होता है, इसे नेफ्रॉन बोलते हैं। नेफ्रॉन फंक्शन यूनिट होती है किडनी के 2 पोर्शन होते हैं, इसमें ग्लोमेरुलस और रीनल ट्यूब्यूल। ग्लोमेरुलस टफ्ट ऑफ कैपिलरीज होते हैं जिससे एफरेंट आर्टियोल बनाता है, जो कि फाइन ब्रांच होते हैं रीनल आर्टरी की। रीनल ट्यूब्यूल स्टार्ट होता है डबल वॉल कपलाई स्ट्रक्चर से, जो मोमस कैप्सूल बोलते हैं, जो डिफरेंशिएट होता है PCT में, हेनस लूप में और DCT में। बहुत सारे नेफ्रॉन की DCT जो कॉमन कलेक्टिंग डक्ट में ओपन होती है, जो बहुत सारे ओपन होते हैं रीनल पेल्विस के अंदर थ्रू मेडुलरी प्रोमेट। बोमन कैप्सूल क्लोज करता है ग्लोमेरुलस को, माल्पीजियन और रीनल कैप्सूल बनाता है। यूरिन फॉर्मेशन में 3 मेजर स्टेप है, फिल्ट्रेशन, रीअब्जॉर्प्शन, सेक्रेशन। फिल्ट्रेशन नॉन सेलेक्टिव प्रोसेस है, जिसे फॉर्म्ड होता है बाय द ग्लोमेरुलस यूजिंग द ग्लोमेरुलस कैपिलरी ब्लड प्रेशर। 1200 ml ऑफ ब्लड फिल्टर्ड होता है बाय द ग्लोमेरुलस पर मिनट और 125 ml ऑफ फिल्ट्रेट बनाता है बोमन कैप्सूल में पर मिनट। 1200 ml ब्लड फिल्टर होता है ग्लोमेरुलर से पर मिनट, जो कि 1/5 पोर्शन होता है ब्लड का, जिसको वेंट्रिकल पंप आउट करता है ईच वेंट्रिकल हार्ट का 1 मिनट में। JGH जो कि स्पेशलाइज पोर्शन होता है नेफ्रॉन का, वह सिग्निफिकेंट रोल प्ले करता है इन द रेगुलेशन ऑफ GFR। Nearly 99% ऑफ रीअब्जॉर्प्शन ऑफ फिल्ट्रेट टेक प्लेस थ्रू द डिफरेंट पार्ट ऑफ द नेफ्रॉन। PCT जो है मेजर साइट है रीअब्जॉर्प्शन के, सिलेक्टिव सेक्रेशन के। हेनस लूप जो है इन्वॉल्व होता है मेनली ऑस्मोलैरिटी को मेंटेन करने में। 300 मिली ऑस्मोमोल पर लीटर इन द कॉर्टेक्स टू 1200 मिली ऑस्मोमोल पर लीटर इन द मेडुला। DCT and collecting duct allow extensive reabsorption of water and certain electrolyte which help in osmoregulation. Hydrogen, potassium, ammonia could be secreted into the filtrate by the tubule to maintain the ionic balance and pH of the body fluid. Counter current mechanism operate होता है between the two limbs of the loop of Henle and those of vasa recta. The filtrate get concentrated as it moves down the descending but diluted by the ascending limb. Electrolyte and urea are retained in the interstitium by the arrangement of DCT and collecting duct concentrate the filtrate about 4 times. An excellent mechanism of conservation of water. Urine is stored in the urinary bladder till voluntary signal from the skin is carried out, released through urethra, maturation, skin, lungs and liver also assist to excretion. इसको दोबारा देखते हैं मेन पॉइंट्स। सबसे पहले हम ये देखते हैं कि अमोनिया कौन कौन से एनिमल में अमोनिया को एक्सक्रीट करते हैं। तो बहुत सारी बोनी फिशेस, एक्वेटिक इंसेक्ट एंड एक्वेटिक एम्फीबियस अमोनिया को एक्सक्रीट करते हैं। अमोनिया जो इनके अंदर बनती है वो यूरिया में कन्वर्ट हो जाती है लिवर के अंदर। अमोनियम आयन की फॉर्म में बनता है और डिफ्यूज़ होता है उसका गिल सरफेस इस अमोनियम आयन। किडनी कोई इंपॉर्टेंट रोल प्ले नहीं करती। अच्छा सॉरी, यूरियोटैलिक वाले में बनता है अमोनिया यूरिया के अंदर, सॉरी। तो बोनी फिशेस, एक्वेटिक इंसेक्ट एंड एक्वेटिक एम्फीबियन अमोनिया को एक्सक्रीट करते हैं, जबकि मैमल्स, मैनी टेरेस्ट्रियल एम्फीबियंस एंड टेरेस्ट्रियल इंसेक्ट जो है वो एक्सक्रीट करते हैं यूरिया को। नहीं यूरियोटैलिक एनिमल्स बोलते हैं।
यूरियोटैलिक, अमोनिया टेरेस्ट्रियल इंसेक्ट एंड टेरेस्ट्रियल एम्फीबियन, जबकि रेप्टाइल, बर्ड्स और लैंड स्नेक यूरिक एसिड को एक्सेप्ट करते हैं पेस्ट और पैलेट की फॉर्म में, इन्हें यूरिकोटैलिक बोलते हैं। तो यहाँ देखते हैं कौन कौन से स्ट्रक्चर इन्वॉल्व होते हैं। फ्लेम सेल इन्वॉल्व होती है किसके अंदर, प्लेटिहेलमिन्थस के अंदर, जिसे प्रोटोनेफ्रीडिया भी बोलते हैं। प्लेटिहेलमिन्थस के अंदर, कुछ रोटीफायर्स के अंदर, कुछ एनेलिडा के अंदर, और सिफेलोकॉर्डेटा, एम्फिऑक्सिस और लैंसलेट के अंदर। ठीक है, ये आयनिक और फ्लूइड बैलेंस को भी मेंटेन करते हैं। नेफ्रीडिया जो है वो अर्थवॉर्म के अंदर होता है, कुछ एनालिडा के अंदर होता है। मालपीजियन ट्यूबुल कॉकरोच के अंदर, और एंटीनल और ग्रीन ग्लैंड क्रिस्टेशियन प्रॉन्स के अंदर। तो किडनी रेडिश ब्राउन कलर का स्ट्रक्चर होता है। किडनी की पोजीशन होती है बिटवीन द लेवल लास्ट थोरेसिक वर्टिब्रे और थर्ड लंबर वर्टिब्रे के बीच, 10 से 12 सेंटीमीटर लेंथ, 5 से 7 सेंटीमीटर विथ, 2 से 3 सेंटीमीटर थिकनेस एंड 120 से 170 ग्राम का वेट होता है। इनर साइड में, इनर कोन के सरफेस में किडनी की एक नोच होता है हाइलम, जिसे यूरेटर ब्लड वेजल्स से नर्व्स एंटर करती हैं। हाइलम के अंदर एक ब्रॉड फनल शेप्ड स्पेस होता है जिसको हम बोलते हैं, ब्रॉड फनल शेप्ड स्पेस होता है जिसे नीनल पैरेलस बोलते हैं, जिसमें प्रोजेक्शंस होते हैं जिन्हें कैल्सियस बोलते हैं। आउटर टफ कैप्सूल होता है, 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं, आउटर कॉर्टेक्स और इनर मेडुला। मेडुला डिवाइड होता है कॉनिकल मासिस मेडुलाई पिरामिड। जो कॉर्टेक्स का पार्ट मेडुलाई पिरामिड के बीच में होता है सिग्नल कॉलम या कॉलम पर्टिनी बोलता है। इस किडनी में बनने वाला कॉम्प्लेक्स ट्यूबुलर स्ट्रक्चर होता है नेफ्रॉन, जो कि फंक्शनल यूनिट्स होते हैं किडनी की। इस नेफ्रॉन में 2 पार्ट होता है, ग्लोमेरुलस एंड रीनल ट्यूब्यूल। ग्लोमेरुलस टप टॉप कैपिलरीज होता है जिससे एफरेंट आर्टियोल बनाता है। ग्लोमेरुलस के बाद जो रीनल ट्यूब्यूल होता है वो बिगेन होता है डबल वो कप लाइक स्ट्रक्चर से बोमेंस कैप्सूल बोलते हैं। जो हमारा ग्लोमेरुलस और बोमेंस कैप्सूल है उन्हें मिला के मालपीजियन करप्सल और मालपीजियन बॉडी बोलते हैं। ठीक है, आगे कंटिन्यू होकर हाइलिकोल पीसीडी बनाएगा, फिर हेयर पिन शेप हेनस लूप बनेगा, देन डीसीडी होगा, बहुत सारे डीसीडी ओपन होंगे कलेक्टिंग डक्ट में। कलेक्टिंग डक्ट जो है वो मेडुलरी पिरामिड के थ्रू रीनल पैल्पेस में ओपन होगा। ये मालपीजियन करप्सल, पीसीटी, डीसीडी ये सारे जो है वो कॉर्टेक्स वाले रीजन में होते हैं, जबकि लूप ऑफ हेनले जो है वो मेडुला वाले रीजन में होता है। ठीक है, ज़्यादातर नेफ्रॉन में जो हेनस लूप होता है वो छोटा होता है, वो मेडुला के अंदर नहीं जाता, उन्हें कॉर्टिकल नेफ्रॉन्स बोलते हैं। जिनमें मेडुला के अंदर चला जाता है उन्हें जस्टा मेडुलर नेफ्रॉन्स बोलते हैं। अब जो इफरेंट आर्टियोल जो हमारा ग्लोमेरुलस से निकल रहा है वो जो है फाइन कैपिलरी नेटवर्क बनाता है रीनल ट्यूब्यूल के अंदर अराउंड, जिसे पेरिट्यूबुलर कैपिलरी बोल रहे हैं। इसकी एक माइन्यूट वेसल जो है वो रन करती है हेनस लूप के पैरेलल और वासा रेक्टा बनाएंगे। वासा रेक्टा एब्सेंट या हाईली रिड्यूस होता है कॉर्टिकल नेफ्रॉन में। यूरिन फॉर्मेशन में 3 स्टेप इन्वॉल्व होते हैं। फिल्ट्रेशन ऑफ ब्लड, जिसे ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन बोलते हैं। ऑन एन एवरेज 1100 से 1200 ml ब्लड को फिल्टर करते हैं किडनी पर मिनट, जो कि 1/5 पोर्शन होता है जिसने ब्लड को पंप करता है ईच वेंट्रिकल पर मिनट। ये जो है ग्लोमेरुलर पैपिलरी ब्लड प्रेशर 3 लेयर्स के थ्रू ब्लड का फिल्ट्रेशन करते हैं। तो ये 3 लेयर कौन कौन से होती हैं? एंडोथेलियम ऑफ ग्लोमेरुलर ब्लड वेसल्स, एपिथेलियम वोमेंस कैप्सूल और उनके बीच में बेसमेंट मैनर। जो एपिथेलियम होती है उसकी वोमेंस कैप्सूल की, वो इंट्रिकेट मैनर में अरेंज होती है, उनको पोडोसाइट बोलते हैं, जो कि इंट्रिकेट मैनर में अरेंज होती है, जिनमें माइन्यूट स्पेस होते हैं, जिनको फिल्ट्रेशन सिलिटी या सिल्टर पोर्स बोलते हैं। ब्लड इतना फाइनली फिल्टर्ड होता है इनसे कि सारा कॉन्स्टिट्यूएंट प्लाज्मा का एक्सेप्ट दी प्रोटीन जो है वो एंटर कर जाता है ल्यूमन में वोमेंस कैप्सूल के। इस तरह के फिल्ट्रेशन को अल्ट्रा फिल्ट्रेशन बोलेंगे। जो अमाउंट ऑफ फिल्ट्रेट किडनी बनाती है पर मिनट से जीएफआर बोलेंगे। हेल्दी इंडिविजुअल का 125 मिलीलीटर पर मिनट और 180 लीटर पर डे होता है। किडनी के अंदर मैकेनिज्म होता है कॉन्सेंट्रेट फिल्ट्रेट को रेगुलेट करने का, जिसपे जो है जेजीए इन्वॉल्व होता है, जो कि सेलुलर मॉडिफिकेशन से बनता है किसके बीच में, डीसीटी और एफरेंट आर्टियोल के बीच में। एक बार जीएफआर गिर गया तो वो एक्टिवेट कर देता है जेजी अपरेटस को, जिससे कि जेजी अपरेटस जो है वो क्या करता है, ड्रेनिन को रिलीज करता है, जीएफआर को बैक कर देता है नॉर्मल। अब देखो कितना वॉल्यूम ऑफ फिल्ट्रेट बनता है, तो वॉल्यूम फिल्टर 180 लीटर बनता है और यूरिन जो है 1.5 लीटर एक्सीड होता है पर डे। तो बताता है कि ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो रीएब्जॉर्ब हो जाता है। ठीक है, रीएब्जॉर्प्शन में ग्लूकोज, अमाइनो एसिड और सोडियम जो है एक्टिवली रीएब्जॉर्ब होते हैं। नाइट्रोजन, वेस्ट और वाटर पैसिवली रीएब्जॉर्ब होते हैं। यूरिन फॉर्मेशन की बात में ट्यूबुलर सेल जो है वो अमोनिया पोटेशियम हाइड्रोजन को सेक्रेट करता है फिल्ट्रेट में। ये भी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है आयनिक एंड बॉडी फ्लूइड बैलेंस को मेंटेन करने के लिए, एसिड वेट बैलेंस को। पीसीडी की बात, पीसीडी लाइन होता है सिंपल क्यूबिटल बस प्रोडक्ट एपिथेलियम से सारे के सारा असेंशियल न्यूट्रिएंट 70 से 80% इलेक्ट्रोलाइट और वाटर रीअब्जॉर्ब होता है इस सेगमेंट से। ये पीएच और आयनिक बैलेंस को भी मेंटेन करता है सिलेक्टिव सेक्रेशन करके हाइड्रोजन आयन का, पोटेशियम का, अमोनियम आयन का फिल्ट्रेट में, और रीअब्जॉर्प्शन करके बाइकार्बोनेट का। मिनिमम रीअब्जॉर्प्शन होता है हेनस लूप में। ये मेनली बस मेडुलर इंटरस्टिशियम में ऑस्मोलैरिटी को मेंटेन करता है। जो इसका डिसेंडिंग लिम्ब होता है वो वाटर से परमेबल होता है, वाटर को बाहर निकालेगा
इंटरस्टिशियम के अंदर, तो वाटर को ये फिल्ट्रेट को कॉन्सनट्रेट करता है, जबकि असेंडिंग लिम्ब जो है वो डाइल्यूट करता है। वो परमेबल होता है इलेक्ट्रोलाइट के लिए, वाटर के लिए इम्परमेबल होता है। डीसीटी की बात करें तो उसमें कंडीशन रीअब्जॉर्प्शन होता है सोडियम एंड वाटर का। सेलेक्टिव सेक्रेटर होता है हाइड्रोजन, पोटेशियम एंड अमोनियम आयन का। कलेक्टिंग डक्ट जो है वो लॉन्ग डक्ट होता है, कॉर्टेक्स से इनर पार्ट ऑफ मेडुला तक एक्सटेंड करता है। ज़्यादातर वाटर इसमें रीअब्जॉर्ब हो जाता है, ठीक है। टू प्रोड्यूस द तो कंसनट्रेटेड यूरिन प्रोड्यूस करने के लिए वाटर रीअब्जॉर्ब होता है कलेक्टिंग डक्ट में। यूरिया का पैसेज भी करवाता है मेडुलरी इंटरस्टिशियम में टू कीप अप द ऑस्मोलैरिटी। ये चाइनिक बैलेंस को मेंटेन करता है सेलेक्टिव सेक्रेशन ऑफ हाइड्रोजन, पोटेशियम आयन का सेलेक्टिव सेक्रेशन करके। काउंटर ग्राउंड मैकेनिज्म में वासारेक्टा और हेनस लूप इन्वॉल्व होते हैं, ठीक है। NaCl को बाहर निकालता है, जो असेंडिंग लिम्ब होता है हेनस लूप का, वो एक्सचेंज होता है विद द डिसेंडिंग लिम्ब से वासारेक्टा के, और फिर वो असेंडिंग लिम्ब के थ्रू जो मेडुलरी इंटरस्टिशियम में वापस आ जाता है। और ये जो है ऑस्मोलैरिटी को बढ़ाता है। इन दोनों के बीच की जो प्रॉक्सिमिटी होती है 300 मिलीओस्मोल पर लीटर इन द कॉर्टेक्स टू 1200 मिलीओस्मोल पर लीटर इन द मेडुला। करते किडनी फंक्शन को रेगुलेट करने में मेनली हमारे जो हाइपोथैलेमस इन्वॉल्व होता है, कोस्टा ग्लूमेरुलर apparatus और हार्ट। ऑस्मोरिसेप्टर जो प्रेजेंट होते हैं वो एक्टिवेट हो जाते हैं, जिससे बॉडी फ्लूइड वॉल्यूम वगैरह चेंज होता है हमारी बॉडी का, ये एक्टिवेट हो जाते हैं ऑस्मोरिसेप्टर्स, ठीक है। और ये जो है सिग्नल भेजते हैं हाइपोथैलेमस को, हाइपोथैलेमस ADH को बाहर निकालेगा, वैसोप्रेसिन या ADH को न्यूरो हाइपोफाइसिस से जो वाटर का रीअब्जॉर्प्शन करवाता है और डायूरेसिस को प्रिवेंट करता है। जैसे ही बॉडी फ्लूइड वॉल्यूम बढ़ जाएगा तो स्विच ऑफ हो जाते हैं, ठीक है। इसके अलावा जो है ADH जो है वो किडनी के अंदर जो है वो ब्लड वेजल्स को भी कॉन्स्टेट करके ब्लड प्रेशर को बढ़ाता है। JGA भी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। जैसे GFR करेगा तो JG सेल एक्टिवेट होकर रेनिन निकालेंगे। रेनिन जो एंजियोटेंसिनोजन को एंजियोटेंसिन 1 में कन्वर्ट करता है, एंजियोटेंसिन सेकंड में। एंजियोटेंसिन सेकंड जो इंपॉर्टेंट वेजो कॉन्स्ट्रक्टर है, जो कॉन्स्ट्रक्ट करके ब्लड वेजल्स को GFR को बढ़ाता है, ठीक है। और इसके अलावा जो हमारा एंजियोटेंसिन 2 है वो एड्रेनल कॉर्टेक्स पे एक्ट करके एल्डोस्टेरोन को भी रिलीज़ करवाता है। एल्डोस्टेरोन सोडियम और वाटर का रीअब्जॉर्प्शन करवाता है DCT के अंदर, जिससे भी GFR बढ़ेगा। ये मैकेनिज्म को रेनिन-एंजियोटेंसिन मैकेनिज्म बोलते हैं। एक बार ब्लड फ्लो बढ़ जाएगा तो जो हार्ट के अंदर जो हार्ट की आर्टरियाँ होती हैं वहाँ से ANF निकलेगा, वो वाइजोडाइलेटर है, वो ब्लड के प्रेशर को कम कर देता है। ये मतलब एक चेक होता है ANF मैकेनिज्म, रेनिन-एंजियोटेंसिन मैकेनिज्म का। यूरिन बनेगा तो उसको यूरिनरी ब्लैडर में जाएगा, वो स्टोर हो जाएगा जब तक वॉलंटरी सिग्नल ना आए CNS इसको रिमूव करने के लिए। तो वॉलंटरी सिग्नल कैसे आते हैं, जब से यूरिन से भर जाएगा हमारा यूरिनरी ब्लैडर तो वहाँ पे स्ट्रेस रिसेप्टर्स होते हैं, वो CNS को सिग्नल मिलेंगे, CNS मोटर मैसेज भेजेगा जिससे कि स्मूथ मसल्स का कॉन्ट्रैक्शन होगा, जिससे यूरेथ्रल स्फिंक्टर का रिलैक्सेशन हो जाएगा। रिलीज को प्रोसेस ऑफ रिलीज ऑफ मैच्योरेशन बोलेंगे, 1 से 1.5 लीटर बनता है। और ये कैरेक्टरिस्टिक येलो कलर होता है इसका, इसमें 25 से 30 ग्राम यूरिया होता है, ठीक है। इसके अलावा किडनी के अलावा अदर जो इन्वॉल्व होते हैं CO2 जो है रिमूव होती है, हमारी लंग्स रिमूव करती है CO2 को 200 ml पर मिनट, और सिग्निफिकेंट क्वांटिटी ऑफ वाटर को पर मिनट 200 ml पर मिनट, सिग्निफिकेंट क्वांटिटी ऑफ वाटर को पर डे। लिवर लार्जेस्ट ग्लैंड होता है जो बाइल पिगमेंट्स को रिमूव करता है, डिग्रेड स्टेरॉइड हार्मोन को, विटामिन को, ड्रग्स को रिमूव करता है। स्वीट एंड सेबेशियस ग्लैंड में स्वीट जो है वो प्रोड्यूस होता है, वो NaCl यूरिया लैक्टिक एसिड को रिमूव करता है। सेबेशियस ग्लैंड जो है हाइड्रोकार्बन, स्टेरोल्स और वैक्सीज को सीपम के थ्रू रिमूव करता है। डिसऑर्डर देखें तो जैसे ही हमारा जो है किडनी में प्रॉब्लम की तो यूरिया जो है वो बढ़ जाएगा, यूरिया का अमाउंट ब्लड के अंदर, जिसे हम यूरेमिया बोलते हैं, जो हीमोडायलिसिस कैरी आउट करती है। हम जो है कन्वीनियंट आर्टरी से यूरिया को बाहर कन्वीनियंट आर्टरी से क्या करते हैं, ब्लड को बाहर निकालते हैं एंटीकोगुलेंट डाल के, लाइक हिपैरिन। एक सेल यूनिट होती है डायलिसिंग यूनिट, जिसमें सब कुछ होता है एक्सेप्ट द, उसमें डायलिसिंग फ्लूइड होता है जिसमें सब कुछ होता है, जो जिसकी वो कंपोजिशन प्लाज्मा की जैसी होती है, एक्सेप्ट द उसमें क्या नहीं होता, नाइट्रोजन बेस नहीं होता, इसलिए डिफ्यूजन के थ्रू नाइट्रोजन बेस इसके अंदर आ जाएगा, ठीक है। वापस से इसे हम वेन के अंदर डाल देंगे, जैसे ब्लड क्लियर हो जाएगा इम्प्योरिटी से तो वापस वेन के अंदर डाल देंगे। क्या डाल के, इसके अंदर जो है एंटी हिपैरिन डाल के। किडनी ट्रांसप्लांटेशन जो है बून होता है रीनल फेलियर को करेक्ट करने के लिए। अल्टीमेट रीनल को कैलकुलाई बोलेंगे, स्टोन और इंसोल्युबल मास बनना क्रिस्टलाइड सॉल्ट के, जिनको हम ऑक्सलेट्स बोलते हैं किडनी का। ग्लोमेरुलर नेफ्राइटिस ग्लोमेरुलस का